हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मोशन को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उस पर क्वेश्चन भी बनाया था। इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर क्लास नाइन्थ का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फोर्स के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? तो फोर्स का बारे में आपको पता है, ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को जब आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि आप उस पर फोर्स लगाते हैं। ये फिजिक्स के टर्म में थ्योरेटिकल मीनिंग है फोर्स का। फोर्स का मैथमेटिकल मीनिंग हम लोग समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसमें हम लोग समझेंगे। ओके, सो हम लोग आज कुछ बेसिक टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो, अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक प्लेन सरफेस है और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ओके, ये बॉक्स मैंने बना लिया और उस बॉक्स का मास है m। ठीक है, मास है उसका m। अब मान लो आप इस बॉक्स पे इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अभी आपको समझ आएगा फोर्स के बारे में। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो और इधर भी आप 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हो। मतलब राइट में भी 5 न्यूटन का फोर्स और लेफ्ट में भी 5 न्यूटन का फोर्स। तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है सरफेस पे, ये किधर मूव करेगा? तो आंसर क्या होगा? कहीं भी नहीं मूव करेगा, ये एक ही जगह पे रहेगा। तो आप कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेस, देखो ये दोनों फोर्सेस, एक जो आपका राइट वाला है 5 न्यूटन का फोर्स और दूसरा जो लेफ्ट वाला 5 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों फोर्सेस कौन से फोर्सेस है? बैलेंस्ड फोर्सेस है। एक दूसरे को बैलेंस करा हुआ है इसने। ओके, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, देखो मैं फिर से ब्लॉक बना देता हूँ। एक ब्लॉक मैंने बना दिया, मास m है ब्लॉक का। ओके, और इधर 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया राइट साइड में और इधर मान लो 3 न्यूटन का फोर्स ही लगाया। ओके, तो देखो ये 5 न्यूटन का फोर्स राइट में लगा, 3 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगा, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? तो आपका आंसर होगा क्या? ये राइट की ओर मूव करेगा। ओके, मैं मार्क कर देता हूं इधर, ये राइट की ओर मूव करेगा। तो आपको कैसे पता चला ये राइट की ओर मूव करेगा? क्योंकि इधर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और इधर वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। और जिधर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उधर ही ब्लॉक मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, वो कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस्ड फोर्स हम किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन ने ऐसा बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक हो, पहले हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं थोड़ा, उसके बाद इसका स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन ने ऐसा बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो तब तक रेस्ट में रहता है। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ओके, तो वो तब तक रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अब ये मैंने क्या कहा आपको अभी समझ आएगा। ओके, जैसा मान लो कि एक लड़का है, ये लड़का मैंने बना दिया, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है और लड़का इधर राइट की ओर मूव कर रहा है। तो लड़का मूव करता जा रहा है, तो जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव करता रहेगा। तुम बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट लॉ का मतलब यही समझो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे या बाहरी फोर्स ना लगे तब तक वो मूव या अगर रेस्ट में है तो मूव नहीं कर सकता, मोशन कर रहा है तो रेस्ट में नहीं आ सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो आपको ये मैं हिंदी में ये आपको बता दिया। अब चलो हम लोग इसको स्टेटमेंट के थ्रू और भी क्लियर करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट आप पढ़ो यहाँ पे, देखो, an object remains in a state of rest of uniform or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। देखो ये भी वही बात बताया गया आपको, ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और तब तक मोशन में रहना चाहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स
ना लगे। तो यही था बेसिकली आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और वो सवाल मैं एक झटके में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, मान लो आप एक बॉल ले लो, ठीक है, ये बॉल मैंने रेड कलर का ले लिया और इसको आपने ऐसे फेंक दिया, तो ये बॉल आगे चला गया, ठीक है, आगे घूमता हुआ चला गया, रोल करता हुआ। तो मान लो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया P और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q। ओके, सर पी और क्यू पॉइंट के बीच में आके मान लो ये बॉल यहाँ पे रुक गया। कहोगे यार सर मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वो बॉल कैसे रुक गया, कुछ हुआ तो ऐसा नहीं, मतलब रुक कैसे गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज सरफेस पे मोशन कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे मोशन कर रहा होता है, तो उस पे एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस केस में भी यही हुआ, बॉल को आपने जैसे फेंका, इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, और वो उसके मोशन को स्लो कर दे रहा है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये बॉल क्यों रुकता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैंने क्या कहा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा। तो आपका न्यूटन के अनुसार ये बॉल को क्या करना चाहिए था, मोशन करते ही रहना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन ये क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये लग गया, इसलिए ये बॉल रुक गया। तो देखो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखता नहीं है बट वो सरफेस पे लग रहा होता है। तो आपको कई सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे फोर्स आपको दिखेंगे नहीं कि कहाँ है फोर्स, लेकिन वो लग रहा होता है एक्चुअल में, है ना। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, और आपको कहीं डाउट आ रहा होगा वो भी क्लियर हो गया होगा मे बी। और अगर कोई डाउट होगा भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया को हम लोग समझते हैं कि इनर्शिया, देखो इनर्शिया के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जितना ज़्यादा मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आसानी से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो, एक सेकेंड में आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये एक मैं आपको एक एनोलॉजी के साथ समझाता हूँ। मान लो आप एक बस में बैठे हुए हो, ये एक बस मैंने बना लिया, ठीक है, ये बस में आप बैठे हुए हो और ये है आपका सीट, इस पे आप बैठे हुए हो, ये तो मैं खड़ा दिखा रहा हूँ आपको इस पे, बट मान लो आप बैठे हुए इस पे, ठीक है। और ये बस मूव कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, राइट की ओर मूव कर रहा है। तो अगर तो क्या होता है, आप देखो, आप फील किए होगे इस चीज़ को, प्रैक्टिकली फील करे होगे कि जब भी ट्रेन में आप बैठे हो या बस में बैठे हो, तो अगर जैसे ट्रेन मान लो आगे जा रहा है, तो ट्रेन कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अचानक अगर ट्रेन में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं, हम थोड़ा आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये मान लो इसमें भी ब्रेक लगेगा, तो ये जो बैठा हुआ है कोई, ये क्या हो जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा थोड़ा सा। अब ऐसा क्यों होता है, हम आगे की ओर इंक्लाइन हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका बॉडी शुरू में मोशन में था, ट्रेन चूंकि मोशन में है तो बॉडी भी क्या है आपका, मोशन में है। अचानक ट्रेन आ गया रेस्ट में, ब्रेक लगने की वजह से, तो आपका बॉडी मोशन में ही रहना चाह रहा था, वो तो रेस्ट में आना नहीं चाह रहा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कैसा रहना चाहता था, वो मोशन में ही रहना चाह रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे इंक्लाइन हो गया, आगे झुक गया, ठीक है। तो आप ये आपको समझ आया होगा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ के चलते ऐसा हुआ। लेकिन ये आगे झुका जो, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। अगर मान लो कि जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो ये इनर्शिया के प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है।
तो ये इनर्शिया था बेसिकली, ये इनर्शिया की वजह से होता है। जैसे मान लो अगर आप जैसे मान लो ट्रेन में ही बैठे हुए और ट्रेन अभी रेस्ट में है और अचानक ट्रेन स्टार्ट हो गया, आगे जाना स्टार्ट हो गया, उसका वेलोसिटी स्टार्ट हो गया, तो आप पीछे की ओर मुड़ते हैं, ठीक है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर क्यों झुकते हैं हम लोग? इसलिए झुकते हैं क्योंकि शुरू में आप रेस्ट में थे और आपका बॉडी रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, लेकिन ट्रेन तो मोशन में आ गया तो आप पीछे की ओर झुक गए, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज अ जस्ट लाइक इनर्शिया इज a type of hurdle or resistance you can say, okay, a type of hurdle or resistance। जैसे कि आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं। तो ये किस वजह से है? ऐसा इनर्शिया की वजह से है। सो आई होप आपको ये इनर्शिया क्लियर होगा कि इनर्शिया क्या है। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। सो टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे।